क्योंकि जो सत्य कभी मरता नहीं है, सत्य हमेशा अजर अमर रहता है। और सत्य यही है कि आदिवासी से बड़ा हिंदू, आदिवासी से बड़ा सनातन कोई माइका लाल नहीं हो सकता है। मैं अब बता रहा हूं कि ये हेमंत सोरेन जो इस राज्य के मुख्यमंत्री है, ये क्रेडिट किसको जाता है पता है आपको? आदि देव महादेव और आदिवासी तीनों एक दूसरे के तीसरे के पूरक है। इससे कोई माइका लाल अलग नहीं कर सकता है। रूढ़िवादी परंपरा को मान रहा है, इसलिए मैं ट्राइबल हूं। और मैं रूढ़िवादी परंपरा को जिस दिन छोड़ दूंगा, जिस कस्टमरी जो रूल्स रेगुलेशन को मैं छोड़ दूंगा, तो मेरे तो एसटी स्टेटस ही समाप्त हो गई है। झारखंड की सियासत में इन दिनों सरना सनातन एक है या सरना सनातन एक नहीं है, इस चीज पे एक बड़ा विवाद छिड़ा हुआ है। कई धड़े हैं जो अलग अलग चीजों की वकालत करते हैं। एक धड़ा है जो वो कहता है कि सरना सनातन एक है, दूसरा धड़ा है जो सरना ईसाई को एक बताता है, और तीसरा धड़ा है जो इन दोनों को खारिज करता है और कहता है कि सरना एक इंडिविजुअल धर्म है। वो सरना धर्म कोड की वकालत करते हैं, आदिवासी पूजा पद्धति की वकालत करते हैं, प्रकृति पूजा की वकालत करते हैं। इसमें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक पक्ष आता है। लगातार आप भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं के पोस्ट देखें, या तो भानु प्रताप शाही का पोस्ट देखें, या फिर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी जी का बयान सुने, या फिर आप बीजेपी नेता अशोक बड़ाइक के फेसबुक पोस्ट देखें, तो इसमें आपको एक चीज़ कॉमन नज़र आएगी कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस बात का पुरजोर पक्ष रखा जाता है कि सरना सनातन एक है। हमारे साथ अभी बीजेपी नेता अशोक बड़ाइक हैं, हम उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि सरना सनातन एक है। इस चीज़ को लेकर एक लंबा विवाद छिड़ा हुआ है। कोटी में भी IRS निशा उरांव वहाँ पहुँची थी, उसके बाद वहाँ पे उनका पुतला तक दहन किया गया। क्योंकि मैं आपका फेसबुक पोस्ट भी देख रहा था, भानु प्रताप शाही हैं प्रदेश उपाध्यक्ष, मैंने उनका भी पोस्ट देखा, बाबूलाल मरांडी जी नेता प्रतिपक्ष, उनका बयान सुना। आप सभी एक मंच पे हैं कि सरना सनातन एक है। तो आप अगर यह कहते हैं तो किस बेसिस पे सरना सनातन एक है? देखिए, आदि देव महादेव, जिसको हम बूढ़ा महादेव के भी नाम से जानते हैं, अलग अलग ट्राइबल कम्युनिटी है। उस महादेव, शिव, शंकर को, आदि देव महादेव को अलग अलग नामों से उनको पुकारते हैं। क्योंकि आपको पता है कि आदिवासी समाज अपने भाषा, अपने कल्चर, अपने रिचुअल्स, अपने स्पिरिचुअल्स पे जीते हैं वो, लेकिन उनकी मान्यता तो एक ही है। और वो मान्यता वही है जो आपकी है, वही मान्यता उनकी है जो हेमंत सोरेन जी की है, वही मान्यता उनकी है जो बाकी जो लोग हैं, जो बाकी अपने आप को बोलते हैं कि हम अलग अलग वर्गों से आते हैं, उनकी भी मान्यता वही है। तो हम कह सकते हैं कि जो देवों के देव महादेव, आदि देव महादेव, वो और आदिवासी दोनों एक दूसरे के प्रतिबिंब, दोनों एक दूसरे के परस्पर संबंध रहे हैं। ये मैं इसलिए कह सकता हूं कि आप देखेंगे कि आदि देव महादेव, बूढ़ा महादेव, शिव, शंकर, वो निवास कहाँ पर करते हैं? सब जाहिर सी बात है, वो निवास करते हैं पहाड़, पर्वत, जंगल, वन, नदी, ये प्रकृति के बीच में ही आप हमेशा शंकर विराजमान रहते हैं, शिव विराजमान रहते हैं, देवों के देव महादेव विराजमान रहते हैं। और उस बीहड़ जंगल में, उस बीहड़ पहाड़ में, पर्वत में, नदियों में, उस प्रकृति के रक्षक कौन लोग हैं? प्रकृति के रक्षक स्वाभाविक सी बात है आदिवासी समाज है। तो आदिवासी समाज उस प्रकृति की रक्षा करता है, और उस प्रकृति में ही महादेव विराजमान रहते हैं। तो उस महादेव को सबसे पहले मानने वाले लोग कौन है? वो आदिवासी समाज है। जो आदि काल से जो समाज उस प्रकृति के बीच में अपने आप को रहते आ रहा है, ढालते आ रहा है, अपने पूजा पाठ पद्धति करते आ रहा है, वो आदि जो हमारे जो आदि देव है, महादेव है, उसकी आराधना करते आ रहा है। अब कुछ लोग ये बोलते हैं कि हम हिंदू का पार्ट नहीं है। हम एक बार के लिए मान लेते हैं कि हम हिंदू के पार्ट नहीं, हम सनातन के पार्ट नहीं है, लेकिन आदिवासी और महादेव को तो अलग नहीं किया जा सकता है। और जब आदिवासी को महादेव से अलग नहीं किया जा सकता है, तो आदिवासी को पार्वती से भी अलग नहीं किया जा सकता है। जब आदिवासी को पार्वती से अलग नहीं किया जा सकता है, तो आदिवासी को गणपति भगवान से अलग नहीं किया जा सकता है, कार्तिक भगवान से अलग नहीं किया जा सकता है। और जब महादेव से अलग आदिवासी समाज को नहीं किया जा सकता है, तो प्रभु श्री राम जी के भी आराध्य देव कौन थे? वही महादेव थे। जो देवों के देव महादेव है, आदिवासी समाज सीधे अपने महादेव को मानते हैं। तो उससे बड़ा सनातन है, उससे बड़ा हिंदू तो कोई हो ही नहीं सकता है। अब आप उसको अलग अलग नामों से डिफाइन कर सकते हैं। आप उसको हिंदू कह सकते हैं, आप उसको सनातन कह सकते हैं, आप उसको आदि धर्म कह सकते हैं, आप उसको आदिवासियों के मानने वाला धर्म कह सकते हैं, आप उसके नामकरण को अलग अलग कर सकते हैं। लेकिन जो मूल भाव है, मूल मान्यता है कि आदिवासी के आराध्य देव देवों के देव महादेव है, क्योंकि वही आदि देव है। क्योंकि सृष्टि के आरंभ से लेकर सृष्टि के अंत तक
महादेव ही प्रत्यक्षदर्शी रहेंगे और उस प्रकृति के निर्माण से लेकर प्रकृति के विनाश तक वही आदिवासी समाज उस प्रकृति के बीच में रहेगा। तो आप कह सकते हैं कि आदिवासी समाज और आदिदेव महादेव दोनों के बीच एक परस्पर संबंध है जो शब्दों से बयान नहीं किया जा सकता है, जिसको आप वर्णन नहीं कर सकते किसी शब्दों से। वो भाव बताता है कि आदिवासी और आदिदेव महादेव दोनों एक दूसरे के पूरक है, दोनों एक दूसरे से परस्पर संबंध है। जब भारतीय जनता पार्टी के नेता यह बात रखते हैं तो इसमें एक सवाल उठता है, क्या सरना धर्म कोड, जिसकी मांग लंबे समय से झारखंड समेत कई आदिवासी प्रदेशों में की जाती रही है, तो क्या सरना धर्म कोड को सरना को सनातन से जोड़ देना, क्या सरना धर्म कोड को सिरे तौर पे खारिज कर देना नहीं? देखिए, सबसे पहले मैं इसको थोड़ा पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बताना चाहता हूँ। अब भारतीय जनता पार्टी और बाकी सब किसकी सरकार है किसकी नहीं, अभी एक बार के लिए हटा दीजिए। ये मांगों कई वर्षों से चली आ रही थी। कुछ आदिवासी समूह मांग करते थे कि आदिवासियों की अलग अपनी धार्मिक कोड होनी चाहिए। जैसे आप दक्षिण छोटानागपुर में देखेंगे तो यहाँ सरना कोड की मांग होती है। आप उसी तरह से मध्य भारत में चले जाएंगे तो जो गौंड जो ट्राइब्स है वो गौंडी धर्म की बात करते हैं। आप नॉर्थ ईस्ट में चले जाइए, वहां सोनामोही धर्म कोड की बात करते हैं। उसी तरह से कई धार्मिक कोड की मांग लगातार वर्षों वर्षों से होती रही है। और कांग्रेस की जब केंद्र में सरकार थी, मनमोहन सिंह जी केंद्र में मंत्री थे, वी किशोर चंद्रदेव जी जनजाति कल्याण मंत्री थे, उस समय भारतीय जनता पार्टी के सांसद आदरणीय सुदर्शन भगत जी ने मांग उठाया था पार्लियामेंट में, हाउस में बोला था कि आदिवासियों की जो छत्तीसगढ़ के कुछ ट्राइबल्स, झारखंड के कुछ ट्राइबल्स, उड़ीसा के कुछ ट्राइबल्स ये मांग कर रहे हैं कि आदिवासियों के लिए अलग धार्मिक कोड, सरना धर्म कोड को लेकर केंद्र सरकार का क्या कहना है, क्या वो कोड दे पाएगी या नहीं। उधर से जवाब रिटर्न में भी आया था और जवाब ऑन हाउस भी आया था। उसमें अपने माननीय जो उस समय के तत्कालीन कल्याण मंत्री थे, आदि जनजाति कल्याण मंत्री थे, उनका जवाब आया था कि देश भर में लगभग 700 से अधिक जनजाति समूह है, 700 से अधिक जनजाति समूह है, यानी ट्राइबल जो कैटेगरी के लोग हैं। अब उसमें 100 लोगों की धार्मिक कोड, आदिवासी धार्मिक कोड, उसमें से एक कोड सरना धर्म कोड था, दूसरा गोंडी था, तीसरा सोनामाही था। ऐसे 100 अलग अलग नामों से धार्मिक कोड भारत सरकार के पास प्रस्ताव आया गया था, जिसको उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि आदिवासियों के लिए 100 से अधिक धार्मिक कोड देना असंभव है। तो कह सकते हैं कि देश भर में 12-14 करोड़ की आबादी में आदिवासी समाज के लोग रहते हैं। अब उसमें आदिवासी के 12-14 करोड़ के में भी बीच में भी अगर 100 हम अलग अलग धार्मिक कोड को देंगे तो इसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कांग्रेस सरकार के मंत्री का कहना था। उन्होंने बोले कि ये तकनीकी रूप से सही नहीं है, आदिवासियों के लिए अलग धार्मिक कोड, सरना कोड, गोंडी धर्म कोड, सोनामाही कोड जैसा कोई धार्मिक कोड दिया नहीं जा सकता है, ये असंभव है। तो आज कांग्रेस अब इसको सिरे से खारिज कर चुकी है। आज यही पॉलिटिकल मुद्दा बनाकर राहुल गांधी जी चुनाव के समय आए कि हम सरना धर्म कोड देंगे, हमारी सरकार बनेगी। तो एक समय जब आपकी सरकार थी, आपने सिरे से ऑन हाउस ऑन पेपर इसको खारिज किया था, और आज कांग्रेस इसको मुद्दा बनाती है और लोगों को भड़काने का काम करती है कि आदिवासियों के लिए सरना धर्म कोड ये सरकार दे नहीं रही है। तो पहले ये सुनिश्चित करना होगा ना कि आप उस समय जब आपकी सरकार थी आपने उसको सिरे से खारिज क्यों किया। सवाल ये है। इसमें तो एक चीज़ ये भी सवाल उठता है, जब भी सरना सनातन एक होने की बात आती है तो इसमें सबसे जो बड़ा सवाल आता है वो है डिलिस्टिंग का, कि क्या जो आदिवासी अब ईसाई धर्म में कन्वर्ट हो चुके हैं, लगातार डिलिस्टिंग की मांग भी झारखंड में उठती रही है, लगातार उनकी पहचान, उनको जो अधिकार दिए जाते हैं उस पर भी सवाल उठता है। तो ऐसे में जो आदिवासी समुदाय जो इन दोनों चीज़ों को नहीं मानता कि सरना सनातन एक है या सरना ईसाई एक है, उनका कहना है कि अगर डिलिस्टिंग ईसाइयों में होनी चाहिए तो डिलिस्टिंग जो आदिवासी हिंदू सनातन में कन्वर्ट हो चुके हैं उनकी भी डिलिस्टिंग होनी चाहिए। एक बात बताइए, इस देश की मूल जो धर्म है, मूल आस्था क्या है? इस देश की मूल आस्था, मूल धर्म क्या है? वो सनातन धर्म है। हम सनातन से ही आदि धर्म आता है, सनातन में ही सब धर्म उसमें निहित है। अब कुछ लोग इस तरह की बातें करके वो समाज को तोड़ने की बात करते हैं। हम तो यही स्पष्ट करते हैं ना कि किसी भी, मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शक जो देखेंगे, मैं उनसे भी आग्रह करना चाहता हूं कि देश भर में 700 अधिक जनजाति समूह है। एक बार जाकर उसकी पूजा पद्धति को अध्ययन करने की आवश्यकता है। वो चाहे उरांव है, मुंडा है, हो है, खड़िया है, बड़ाइक है, लोरा है, बेदिया है, भुइयर मुंडा है, भोक्ता है, आप किसी भी ट्राइबल्स को, गौंड है, आप किसी भी देश भर के ट्राइबल्स कम्युनिटी के जो मूल ट्राइबल है,
जो हजारों सालों से अपने मूल आस्था को और मूल पूजा पाठ को करते आ रहे हैं, एक बार जाकर उनसे पूछिए कि वो जिस पिंड की पूजा करते हैं, जिस स्थल की पूजा करते हैं, जिस जगह जिसकी पूजा करते हैं, जिसकी आराधना करते हैं, वो अपने अपने भाषा में करते हैं। वो किसकी आराधना करते हैं? वो महादेव और पार्वती की पूजा करते हैं। और मैं डंके के चोट में कह सकता हूं कि आदिवासी समाज अगर किसी का आराधना करता है तो प्रकृति के बीच में रहने वाले महादेव और पार्वती का करता है। अगर कोई बोलता है कि आदिवासी समाज या कोई भी आदिवासी महादेव की पूजा नहीं करता, पार्वती की नहीं पूजा करता है, तो उसके उस आदिवासी के डीएनए को टेस्ट कराने की आवश्यकता है, क्योंकि उसके पूर्वज हजारों लाखों सालों से जो प्रकृति के बीच में रहते आ रहे हैं और प्रकृति के बीच में महादेव रहते आ रहे हैं, दोनों के बीच में परस्पर संबंध है। आज के कालखंड में ये कुछ चुनिंदा 100-200 साल के बीच में जब कुछ लोग बाहर से आए और जब वो लोग कुछ लोग धर्म परिवर्तन कर लिए, वो लोग इस तरह की बातें करते हैं। हम तो महादेव के भक्त हैं, हम तो महादेव को मानते हैं। और आज भी आदिवासी समाज के कई ऐसे पर्व त्योहार है जो महादेव को बताता है कि हम महादेव के वंशज, हम महादेव को आराधना करते हैं। तो ये जो लोग इस तरह की बातें करते हैं कि जो हिंदू में कन्वर्ट हो गया है, या इधर कन्वर्ट हो गया, उधर कन्वर्ट हो गया है, एक बार के लिए आप उदाहरण के लिए मान लीजिए कि अशोक बड़ाइक हिंदू धर्म में कन्वर्ट हो गया है, हम महादेव का पूजा कर रहे हैं, और एक अशोक बड़ाइक का भाई जो है वो अपने मूल आदिवासी धर्म में है, वो भी तो महादेव का पूजा कर रहा है। तो मेरी आस्था, अगर अशोक बड़ाइक महादेव की पूजा कर रहा है हिंदू धर्म में रह के, और एक अशोक बड़ाइक जो मूल अपने आदि धर्म में रहकर महादेव का पूजा कर रहा है, तो पूजा तो सिर्फ महादेव का ही कर रहा है। तो आप इसको बाइफरकेशन कैसे कर सकते हैं? आप उसको अलग कैसे मान सकते हैं? तो मेरा यही कहना है कि आदिवासी कहीं भी रहे, किसी भी जगह पे रहे, वो अपने आराध्य देव महादेव का ही पूजा करता है। आप उसको अलग अलग नामों से बोल सकते हैं, लेकिन आदिवासी की आस्था महादेव पे है, महादेव पे थी, महादेव पे है और भविष्य में महादेव पे ही रहेगी। बाकी आएंगे जाएंगे लोग, राजनीति करेंगे, आदिवासी और महादेव से कोई अलग नहीं कर सकता है। मेरी कई आदिवासी नेताओं से बात हुई जो आदिवासी मतलब कहे पाहनिया, उनका कहना है कि जो आदिवासी धर्म है, आदिवासी पूजा पद्धति है, यह उस समय से जब इस धरती की शुरुआत हुई थी, तो एक तरीके से उनका क्लेम है कि सनातन धर्म से भी पुरानी आदिवासी पूजा पद्धति है। तो आदिवासी पूजा पद्धति को डायरेक्टली सनातन से जोड़ देना उसकी पहचान पे आघात है। देखिए, स्वाभाविक सी बात है कि मैंने शुरू में ही कहा कि सृष्टि के आरंभ और सृष्टि के समाप्त होने तक एकमात्र कोई प्रत्यक्षदर्शी कोई रहेगा तो वो महादेव रहेंगे, क्योंकि सृष्टि के निर्माणकर्ता से लेकर सृष्टि के विनाशकारी तक वही रहेंगे। अब सृष्टि के उत्पत्ति तक, यानी प्रकृति के उत्पत्ति तक, उसके बाद अगर प्रकृति के नजदीक कोई रहा है, प्रकृति के बीच में रहा है, तो आदिवासी समाज रहा है। मैं तो यही कह सकता हूं ना कि प्रकृति के बीच में प्रकृति का संरक्षण, संवर्धन, प्रकृति को बचाना, प्रकृति की उत्पत्ति के साथ में आदिवासी समाज की उत्पत्ति हुई है, और वो महादेव के साथ में हमेशा से रहते आया है, हमेशा से महादेव को मानते आया है। तो आप इसको अलग अलग शब्दों पे व्याख्यान करके आप उससे अलग नहीं कर सकते हैं। कुछ लोग अलग अलग नामों से धार्मिक कोड की मांग करते हैं कि हम आदि धर्म को मानते हैं, तो हम तो बोल रहे हैं कि हाँ, आदिवासी समाज आदि धर्म को मानता है। तो आदि धर्म कौन सा धर्म है? जो आदि काल से आदि देव महादेव और आदि धर्म को आदिवासी ही मानते आ रहे हैं। तो तीनों के आगे में तो आदि लग रहा है। आदि मतलब जो अनंत काल से चला आ रहा है, जो अनंत काल से रहते आ रहा है जंगलों में, वो आदिवासी हो गया। जो अनंत काल से जिस देव का पूजा करते आ रहे हैं वो आदि देव महादेव हैं, और जिस धर्म को आदि काल से जिस धर्म की उत्पत्ति हुई वो आदि धर्म है। तो आप इसको अलग अलग नामों से बाइफरकेट करके आप समाज को गुमराह नहीं कर सकते हैं। मेरा यही भाव है कि आदि धर्म, आदि देव महादेव और आदिवासी तीनों एक दूसरे तीसरे के पूरक है। इससे कोई माइका लाल अलग नहीं कर सकता है। आपके आलोचक हैं, मतलब आपके भारतीय जनता पार्टी के जो आलोचक हैं, उनका पॉइंट ये है कि क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जानती है कि झारखंड में आदिवासियों का समर्थन भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा डिवाइड एंड रूल की पॉलिटिक्स करती है, या तो हिंदू मुस्लिम के नाम पे डिवाइड करना हो, या सरना सनातन सरना ईसाई के नाम पे डिवाइड करना हो। और यही प्लॉट जो है तो झारखंड में तैयार किया जा रहा है, सरना सनातन और सरना ईसाई के नाम पे, जिससे एक कोर वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ सके। देखिए, धर्म के नाम पे देश का बंटवारा करने वाले लोग हमको बोलते हैं कि हम समाज तोड़ते हैं। समाज तोड़ने वाले लोग ये लोग हैं। जिस समय 1947 में भारत आजाद हुआ, भारत का बंटवारा हुआ था, भारत माँ के 2 टुकड़े किए गए थे, उस समय कोई भारतीय जनता पार्टी, जनसंघ, कोई कुछ नहीं था। उस समय कांग्रेस थी।
और कांग्रेस के खाते में जाएगी कि देश को धर्म के आधार पर तोड़ने वाले लोग ये लोग हैं। हम तो समाज को जोड़ने की बात करते हैं। हमारे नेता कहते हैं, हम लोगों का मानना है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबकी प्रयास की बात करते हैं। हम देश के 140 करोड़ जनता की बात करते हैं, जिसमें सभी जाति धर्म संप्रदाय के लोग रहते हैं। देखिए, जात के आधार पे, धर्म के आधार पे तोड़ने वाले लोग ये लोग हैं। हम कहां कह रहे हैं? हम तो कह रहे हैं कि हम सभी सनातनी हैं। हम कहीं तो नहीं कह रहे हैं कि आप इसको अलग कीजिए, उसको अलग कीजिए। हाँ, जो इस देश का मूल धर्म है, इस देश का मूल धर्म क्या है? जो इस देश से किसी धर्म की उत्पत्ति हुई है, वो चाहे आप सनातन कहिए, वो हिंदू कहिए, भगवान बुद्ध ने जिस धर्म का उत्पत्ति किया वो बौद्ध धर्म हुआ, और भगवान महावीर ने जो इसी धरती के पुत्र थे, इसी धरती मां के पुत्र थे, भगवान महावीर, उनने जो धर्म का निर्माण किया वो जैन धर्म थे। तो देखिए, ये सभी इस देश के धर्म है। तो आप कह सकते हैं कि ये सभी सनातनी धर्म है, आप उसको अलग नहीं कर सकते हैं। ये सभी सनातनी धर्म है। इसलिए आर्टिकल 341 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा है कि जो शेड्यूल्ड कास्ट कैटेगरी के रहने वाले कास्ट, अगर वो किसी इस्लामिक स्टेटस को फॉलो कर रहे हैं या कोई क्रिश्चियनिटी को प्रैक्टिस कर रहे हो, तो वो आर्टिकल 341 उसको इतना ऑब्जेक्ट करता है कि आपको शेड्यूल्ड कास्ट कैटेगरी से आपको जो रिजर्वेशन का बेनिफिट है उससे आपको बाहर कर दिया जाएगा। अब सेम हाल आर्टिकल 342 में है। 342 में क्या है? 342 की मांग अभी देश भर में हो रही है। देखिए, ये भी कहीं ना कहीं लीगल रूप से सही है। आप आदिवासी की, मैं एक अशोक बड़ा एक आदिवासी हूं, मैं जब जाति प्रमाण पत्र बनाने जाता हूं तो वहां पर कर्मचारी, जब मैं आवेदन देता हूं तो वहां पर कर्मचारी रिपोर्ट करता है कि आवेदक के आलोक में उसके रहन सहन, खान पान, उसके धर्म, संस्कृति, पूजा पाठ, पूजा पद्धति, रहन सहन, खान पान, मतलब पूरी उसकी जो उसकी कैरेक्टर है, उस ट्राइबल स्टेटस की कैरेक्टर है, उसका वह वर्णन किया जाता है। उसके अंतिम में लिखा जाता है, अतः ये XYZ जनजाति समाज से संबंध रखते हैं, अतः इन्हें अनुसूचित जनजाति श्रेणी के अंतर्गत जाति प्रमाण पत्र निर्गत किया जा सकता है। अब बताइए आप कि वो जो कल्चरल, जो रूढ़िवादी परंपरा को मान रहा है, रूढ़िवादी परंपरा को मान रहा है, इसलिए मैं ट्राइबल हूं, और मैं रूढ़िवादी परंपरा को जिस दिन छोड़ दूंगा, जिस कस्टमरी जो रूल्स रेगुलेशन को मैं छोड़ दूंगा, तो मेरे तो एसटी स्टेटस ही समाप्त हो गई है। तो जो डिलिस्टिंग की मांग ये बीजेपी की नहीं है, ये डिलिस्टिंग की मांग एक एज ए कॉन्स्टिट्यूशन है कि आदिवासी मैं इसलिए हूं कि जो मेरे हजारों लाखों साल से जो मेरे पूर्वज मानते आ रहे हैं, जिस रूढ़िवादी परंपरा को मानते आ रहे हैं, जिस आदिकाल से जिस धर्म को मानते हैं, जिस परंपरा संस्कृति को मानते आ रहे हैं, उस धर्म को मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं, तब मैं शेड्यूल्ड ट्राइब्स कैटेगरी में, तब मैं आदिवासी में हूं, तब मैं अनुसूचित जनजाति में हूं। अगर कोई बीच के कालखंड में 50-100 साल में किसी अन्य धर्म को अपना लेता है, तो वो तो कस्टमरी लॉ को नहीं फॉलो कर रहा है, वो तो रूढ़िवादी परंपरा को नहीं मान रहा है। वो जो मूल जो आस्था है, जो सिंगा पोंगा हो, धर्मेश हो, आदि देव महादेव हो, ये सबको तो छोड़ चुका है। तो वो तो कहीं ना कहीं जो सरना स्थल नहीं जा रहा है, जो जाहिर खान को नहीं मान रहा है, जो देवता पितर को नहीं मान रहा है, जो हजारों लाखों साल से हमारे पूर्वज मान रहे, तो उससे जो किनारे हो गया है, उसको तो स्टेटस नहीं मिलेगा। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि जो कस्टमरी लॉ को पालन करता है, जो रूढ़िवादी परंपरा को मानता है, जो उसके दादा आजा पूर्वजों लोग जिसको मानते आ रहे उसको वो मानता है, वही शेड्यूल्ड ट्राइब्स कैटेगरी में होगा, और जो नहीं मानता है वो शेड्यूल्ड ट्राइब्स कैटेगरी से बाहर हो जाएगा। ये देश की मांग है, ये बीजेपी की मांग नहीं है। ये देश के आदिवासी समाज जब तक बेवकूफ थे तब तक बेवकूफ थे, आज बेवकूफ नहीं है। आज यही आदिवासी समाज की बेटी देश के राष्ट्रपति पद को सुशोभित कर रही है। अब देश के कई ऐसे आदिवासी समाज के बेटे कई राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, और यह सौभाग्य भारतीय जनता पार्टी को जाता है कि हम आदिवासी समाज को कभी जंगल में रहने वाले एक व्यक्ति के रूप में नहीं देखा है। हमने उसको इस समाज के प्रथम पंक्ति में लाने का काम कोई किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। कभी किसी राजनीतिक दल ने चिंता नहीं किया था कि आजादी के 75 सालों में किसी आदिवासी समाज देश के राष्ट्रपति बन सकती है। यह भारतीय जनता पार्टी ये बताया कि आदिवासी समाज भी इस देश के मतदाता, इस देश के मूल नागरिक है, वो भी देश को नेतृत्व दे सकता है। और नरेंद्र मोदी जी ने श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को देश के राष्ट्रपति बनाया। आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री है, आप मोहन मांझी जी उड़ीसा के मुख्यमंत्री है, सभी आदिवासी समाज से आते हैं। और नरेंद्र मोदी जी के कैबिनेट में 68 आदिवासी समाज के बेटा कैबिनेट मंत्री है। यह बताता है कि ये लोग आदिवासी समाज के बीच राजनीति करने का काम करते हैं। हम राजनीतिक भागीदारी देने की
बात करते और काम करते हैं, इसलिए उनमें और हम में अंतर है। हम आदिवासी समाज के लिए जो भी निर्णय लेंगे उसके हित के लिए लेंगे, उसके हुकूम के लिए लेंगे, उसके अधिकार के लिए लेंगे। हम आदिवासी समाज के साथ राजनीति करने वाले लोग नहीं। तो हेमंत जी तो असम में जाकर बोल कर आए कि जब एक गरीब आदिवासी, झारखंड के आदिवासी का बेटा मुख्यमंत्री बना, तब इन्हें याद आया कि आदिवासियों को मुख्यमंत्री बना जाना चाहिए, तभी छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में मुख्यमंत्री बनाए, और वो भी ऐसा मुख्यमंत्री बनाए जो सिर्फ रबर स्टाम्प है। बिल्कुल, मैं अब बता रहा हूं कि ये हेमंत सोरेन जो इस राज्य के मुख्यमंत्री है, ये क्रेडिट किसको जाता है पता है आपको? झारखंड मुक्ति मोर्चा कभी बिहार से झारखंड को अलग करने की कभी पैरवी नहीं की है। आप रिकॉर्ड देख लीजिए। ये झारखंड अगर अलग नहीं होता तो ना जेएमएम यहां सरकार बनाती, ना हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री बनते। तो हेमंत सोरेन जी, आप अगर मुख्यमंत्री हैं तो ये सरदार अटल बिहारी वाजपेयी की देन है। आप मुख्यमंत्री हैं और आप शासन 2 बार से चला रहे हैं और आज आपको इतनी बोलने का अधिकार दिया है तो भारतीय जनता पार्टी और सरदार अटल बिहारी वाजपेयी दिया है। क्योंकि लालू जी कभी नहीं चाहते थे कि बिहार से झारखंड अलग हो, और लालू जी के समय में आपके पिताजी स्वर्गीय शिबू सोरेन जी उनके सुर में ताल मिलाया करते थे। जेएमएम के सांसद जब अलग झारखंड का विधेयक बिल आ रहा था पीवी नरसिम्हा राव जी की सरकार में, तो ये लोग करोड़ों करोड़ रुपया लेकर इसके खिलाफ वोट देने का काम किए थे। तो इनको तो हेमंत सोरेन जी को बधाई देनी चाहिए, आभार व्यक्त करना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को कि भारतीय जनता पार्टी ने आपकी पार्टी के विरोध के खिलाफ जाकर, आरजेडी झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस के विरोध में जाकर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने यहां पर 2000 ईस्वी को, नवंबर 2000 ईस्वी, 14 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड अलग राज्य देने का काम किया और अलग राज्य हुआ। तब जाकर आपको मुख्यमंत्री पद जैसा पद में बैठने का सौभाग्य मिला है मुख्यमंत्री जी। इसलिए ये मत बोलिए ये क्रेडिट जाता है तो भारतीय जनता पार्टी को जाता है, ये क्रेडिट जाता है तो सरदार अटल बिहारी वाजपेयी को जाता है। अशोक जी, आखिरी सवाल, निशा उरांव आईआरएस है, इसके साथ एक परिचय ये भी है कि कांग्रेस के एक बड़े नेता रामेश्वर उरांव जी की पुत्री भी है, लेकिन विचारधारा बीजेपी से ज़्यादा मिल रही है। तो क्या भविष्य में कभी इस तरह की संभावनाएं बनेगी तो बीजेपी में उनका स्वागत किया जाएगा? कभी कभी दुर्भाग्य होता है कि जब कोई जय श्री राम बोलता है, इस देश के आराध्य देव प्रभु श्री राम जी का कोई जय श्री राम का उद्घोष लगाता है तो बोलता है ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होगा। जब कोई बात करता है कि सरना सनातन एक है तो उसको सब बोल देता है कि ये आरएसएस के एजेंट है, बीजेपी के एजेंट है। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, इस देश में अगर कोई नाम सत्य है तो वो राम नाम सत्य है। क्योंकि जब कोई सनातन धर्म में कोई व्यक्ति की मृत्यु होती है तो अंतिम नाम निकलता है प्रभु श्री राम जी का, क्योंकि राम नाम सत्य है। और देश में को आस्था, राम जी की आस्था रखने वाले लोग जब जय श्री राम का उद्घोष करते हैं, आप भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, आप जर्नलिस्ट हैं, आप जाके जय श्री राम का नारा लगाइए। देखिए कांग्रेस झारखंड मुक्ति मोर्चा आपको कई तरह के मीडिया आरोप लगा दे कि आप भाजपा के एजेंट है, आप आरएसएस के एजेंट है, तो आपका इंटरव्यू के बाद भी लगे तो लगना ही स्वाभाविक सी बात है। अभी आप जय श्री राम बोल दीजिए, अभी आपके कमेंट आना स्टार्ट हो जाएगा कि ये भी बीजेपी से बिक गए हैं, ये भी बीजेपी के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। तो जय श्री राम बोलना क्या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही बोल सकते हैं क्या? इस देश के 100 करोड़ से अधिक जो सनातन पे विश्वास रखते हैं, राम पे विश्वास रखते हैं, अगर जय श्री राम को उद्घोष लगाते हैं तो उनकी नजर में वो लोग सांप्रदायिकता है और वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है। तो ये गर्व है हमको कि ये अगर कोई जिम्मेवारी किसी ने उठाया है प्रभु श्री राम जी का नाम को बुलंद करने का और अयोध्या में भव्य और दिव्य राम मंदिर बनाने का, तो भारतीय जनता पार्टी ने उठाया था, हमने बनाया और राम नाम को हमेशा से गुंजमान करने का जिम्मेवारी लिया है तो भारतीय जनता पार्टी ने लिया है। अगर निशा उरांव जी सरना सनातन एक है कह रहे हैं और उसको बीजेपी के एजेंट और आरएसएस के एजेंट कह रही है तो अच्छी बात है, क्योंकि वो सच को बोल रही है और वो लोग लगा रहे हैं कि हाँ सरना सनातन एक है का नारा देने वाले बीजेपी और आरएसएस के एजेंट है। तो मैं तो धन्यवाद देना चाहूंगा कि निशा उरांव जी पढ़ी लिखी महिला है। आज पढ़ी लिखी महिला को लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो बेवकूफ महिला नहीं है, वो पढ़ी लिखी महिला अधिकारी है। वो जानती है कि उनके जो धर्म है, उनका मूल धर्म है, किस धर्म से मिलता है ये बताने की आवश्यकता नहीं है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा और उसके विरोधी को भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप जितना विरोध कर लीजिएगा, क्योंकि जो सत्य कभी मरता नहीं है, सत्य हमेशा अजर अमर रहता है। और सत्य यही है कि आदिवासी से बड़ा हिंदू, आदिवासी से बड़ा सनातन कोई माई का लाल नहीं हो सकता है।